अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा लेक्चर होगा सोशल स्टडी का बुक 4 है। सोशल स्टडी बुक 4 यानी क्लास 4 की हमारी सोशल स्टडी होगी। इसमें हम जो है ना यूनिट नंबर करेंगे 3, यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1। उसका पेज नंबर है हमारे पास है 15 नंबर पेज है, 15 नंबर पेज है। तो यूनिट का नेम जो है वो है गवर्नमेंट और उसका चैप्टर नंबर 1 है। उसमें द वे वी गवर्न आवरसेल्फ, यानी कि इसमें वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट और तरीक़ाकार जिसके ज़रिए गवर्नमेंट जो है ना आवरसेल्फ, यानी कि हम किस तरह गवर्नमेंट को कर सकते हैं, यानी कि इसमें वो ये बता रहे हैं वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। उसमें सबसे पहले उन्होंने ये भी क्वेश्चन अराइज़ किया है कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। इसमें बताते हैं एज़ यू नो ह्यूमन हैव बेसिक नेचुरल राइट्स। कहते हैं जैसा कि हमें पता है कि इंसानों के देखा जाए तो नेचुरल राइट्स हैं, यानी कि फितरती राइट्स हैं। वो क्या हैं देखते हैं। देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। सबसे पहले तो बताया कि एक मुनज़्ज़िम, मसलन कह लें कि एक मुनज़्ज़िम तंजीम के साथ रहने वाले मे बी अ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। और गवर्नमेंट बनाई ही इसलिए जाती है कि उनके जो हकूक़ है ना, यानी कि उनके हकूक़ लोगों तक आसानी से पहुंच सके। गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। और उसके लिए गवर्नमेंट जो है ना हुकूमत कहने के कवानीन बनाती हैं जिस पे जो लोगों की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। मोर ओवर अगर मज़ीद बड़ा हम देखें तो उसमें बताते हैं कि अब गवर्नमेंट शुड बी देयर टू रन द स्टेट अफेयर्स। अगर हम मज़ीद देखें तो उसमें हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है ना रन करने का मकसद ये है कि वो जो ना स्टेट के अंदर जितने भी मामला होते हैं उनको निपटाने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है। वी शुड नीड अ गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ। उसके अलावा हमें भी अपने आप को मुनज़्ज़िम बनाने के लिए भी गवर्नमेंट की ज़रूरत है। कोई अवार्डिंग बॉडी या कोई हमारे ऊपर मसलन कहने कोई लॉ होगा तो हम उसको ओबे करेंगे तो हम एक गुड सिटीज़न जो है ना बन सकेंगे। इसमें आगे वो बता रहे हैं, कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट की वो डेफिनेशन बयान कर रहे हैं कि कैसे क्या गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री। कहते हैं गवर्नमेंट का मतलब है कि एक कुछ लोगों का मजमूआ के जो अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी यानी कि काम करने की पावर होती है, कि यानी जिनको राइट दिया जाता है कि वो गवर्न कर सके कंट्री के ऊपर। इट आल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑफिशियली कंट्रोल अ कंट्री। उसके अलावा सरकारी तौर पे भी इनको जो है ना हकूक़ मसलन कह लें कि इख्तियारात दिए जाते हैं ताकि ये गवर्नमेंट को चला सकें। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में वो क्या बता रहे हैं, कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लाइक ऑल अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी आज़ाद ममालिक हैं ना, पाकिस्तान आल्सो हैज़ ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हर आज़ाद मुल्क में अपनी एक आज़ाद गवर्नमेंट होती है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी एक आज़ाद गवर्नमेंट है। इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा एक फेडरल गवर्नमेंट होती है जिसका मसलन कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन ऑफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है ना मामलात को तय करते हैं। ये उन्होंने बताया कि एम्बेलम ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो लोगो है ना, एम्बेलम है, वो ये है। इसमें लिखा हुआ ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ठीक है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। अच्छा, तो ये नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आइन 1973 में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आइन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान का आइन जो है। इसमें वो ये बता रहे हैं, नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सरकारी नाम है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर-ए-आज़म मतलब प्राइम मिनिस्टर, इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उर्दू में वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। सदर प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। वज़ीर-ए-आज़म जो होता है ना वो हेड होता है, गवर्नमेंट का जो हेड होता है ना वो वज़ीर-ए-आज़म होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जबकि सदर जो है, सदर मतलब प्रेसिडेंट जो होता है इज़ द हेड ऑफ स्टेट, यानी पूरे कंट्री का जो स्टेट का हेड होता है वो होता है सदर जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट में वो बता रहे हैं द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं ना वो लोगों के ज़रिए इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्शन होते हैं उनके ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए लोगों का हक होता है कि वोट दें, और लोग फिर वो जो बंदा कामयाब होता है उसको जो है ना वो स्टेट की सीट दी जाती है।
गवर्नमेंट के लिए। पीपल ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट अ गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर थ्रू जनरल इलेक्शन। जनरल हर 5 साल के जनरल इलेक्शन के पास पाकिस्तानी लोगों को हक हासिल होता है कि वो अपना नया वज़ीर आज़म जो है ना चुन सकें। कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान, अभी इनके पाकिस्तान के जो कंपोनेंट हैं यानी कि उनके जो हिस्से हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो हिस्से हैं उनके वो क्या क्या हैं, यानी कि गवर्नमेंट को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, वो ये बता रहे हैं। इन पाकिस्तान देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ आर ब्रांचेस, यानी कंपोनेंट का मतलब भी दरअसल शाखें कह लें या तकसीम कह लें आप। कंपोनेंट का वैसे मतलब होता है तकसीम होता है, लेकिन समझ लें ब्रांचेस शाखें गवर्नमेंट की कितनी हैं, वो 3 है। एक है लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और तीसरी जुडिशल ब्रांच होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट का हिस्सा, जिसको हम मजलिस शूरा भी कहते हैं, यानी कि पार्लियामेंट भी कहते हैं इसको, लेजिस्लेटिव ब्रांच को। आगे जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो चले नेक्स्ट आती है, तो उसमें ही हम उसकी बात करते हैं। अभी हम लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच इज़ आल्सो नोन एज लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। इसको लेजिस्लेटिव ब्रांच को एज ए हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान या मजलिस शूरा भी कहते हैं इसको। इट इज़ द सुप्रीम बॉडी इन द कंट्री। ये कंट्री एक मुल्क की ना सुप्रीम बॉडी यानी कि सबसे आला जो है, सबसे आला दर्जा की जो होती है ना काम करने वाला अदारा होता है। इट कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज नोन एज द नेशनल असेंबली एंड सेनेट। इसके अंदर ना 2 तरह के कहने के काम करने वाले जगह होती हैं, एक होती है नेशनल असेंबली होती है, दूसरी होता है सेनेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट में वो बता रहे हैं द नेशनल असेंबली, उसको हम कौमी असेंबली भी कहती है। नेशनल मीन्स के कौमी, उर्दू में कौमी कहते हैं, नेशनल इंग्लिश में कहते हैं, तो इसलिए नेशनल असेंबली का मतलब हो गया कौमी असेंबली। इज़ द लोअर हाउस एंड द सेनेट इज़ द अपर हाउस। सेनेट जो होता है वो अपर हाउस होता है, ठीक है, ये कौमी असेंबली है, तो उसका जो ये लोअर हाउस होता है, और सेनेट जो है उसको अपर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं इनके फंक्शन, इनका काम करने का क्या तरीकाकार होता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉज ऑफ फॉर द कंट्री। इनका बुनियादी मकसद यही होता है कि जितना भी जो मुल्क के अंदर कवानीन बनाए गए हैं उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाए और लोग उसके ऊपर प्रॉपर अमल करें। उसके बाद कहते हैं एनी लॉ हियर इज़ अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी अगर बिल पास होता है या कोई कानून नया बनता है ना, उसमें मोस्टली मेजॉरिटी को सामने रखा जाता है। अक्सरियत जिस चीज़ के बारे में अगर अक्सरियत हाँ करती है तो फिर वो लॉ जो है पास हो जाता है। अगर अक्सरियत में लोग कहते हैं कि नहीं, तो वो थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड कर लिया जाता है, फ्रीज़ कर लिया जाता है, बाद में फिर नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती है उसकी। लेकिन फिल वक्त के लिए हमारा यही यहाँ पर समझना मकसद है कि लेजिस्लेचर के अंदर जो होता है ना, ज़्यादातर लोग जो मेजॉरिटी मेंबर होते हैं वो जिस चीज़ को पे इत्तेहाद करते हैं, यानी कि कहते हैं कि ये काम हो तो वो फिर होता है। तो ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव, जिसको हमने पार्लियामेंट कह दिया, मजलिस शूरा कह दिया। तो नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट था वो था एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है उसमें वो ये बता रहे हैं कि कहते हैं कि अनदर कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है ना इसकी एक अलग शाख है, वो होती क्या है, ये मंसूब होती है प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि मुल्क का जो एग्जीक्यूटिव दरअसल ना अगर देखा जाए ना, एग्जीक्यूटिव एक सरबराह होता है जो मुल्क का सबसे बड़ा सरबराह होता है, जिसके हाथ में होता है कि वो मुल्क को किस तरीके से चलाए, पॉलिसीज़ वगैरह मिलके, यानी कि मुल्क के लिए अवाम दोस्त यानी कि लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें हो वो जो करता है ना, वो सरबराह होता है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो सरबराह होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो देयर इज़ द कैबिनेट टू असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा एक कैबिनेट भी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें तो असिस्टेंस ले सकते हैं लोगों से, अपने मसलन लोगों जो अपने उनके मतलब काम करने वाले असिस्टेंट्स होते हैं उनसे वो अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल मिनिस्टर आर आल्सो द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर जो होते हैं ना, दोनों का मेन काम होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एक पहले तो ये दोनों मेंबर होते हैं और दोनों का काम होता है मिलजुल कर काम को किया जाए। इसीलिए एग्जीक्यूटिव इज़ द आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। अगर मुल्क में कोई हालात ख़राब होती हैं, किसी भी सूरत में कोई प्रॉब्लम होती है, तो एग्जीक्यूटिव जो होता है ना वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है। इसमें फंक्शन के बता रहे हैं द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ द इम्प्लीमेंट लॉ इन द कंट्री। इनका मेन मकसद जो होता है ना, एग्जीक्यूटिव का जो मेन मकसद होता है वो मुल्क के अंदर लॉ जो है ना, कानून को अप्लाई करना इनका मकसद होता है कि कानून की हर बंदा कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। एग्जीक्यूटिव रन द बिजनेस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाए जाएंगे, कवानीन बनाए जाएंगे, वो एग्जीक्यूटिव भी उसके ही मुताबिक चलेगा। वो यानी कि मातहत होगा, सब
सबऑर्डिनेट होगा उनका, ना कि वो बजाय अपनी मर्ज़ी के कवानीन बना के मुल्क को मसलन मुल्क पे अपने इम्प्लीमेंटेशन करवाए, बल्कि जो पार्लियामेंट के अंदर कवानीन पास किए जाते हैं वही अमल करना एग्जीक्यूटिव का मकसद है। जुडिशल ब्रांच और जुडिशरी, ये हमारी थर्ड ब्रांच है जो हमने पढ़े थे ना, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट। उसमें सबसे पहले हमने लेजिस्लेटिव ब्रांच पढ़ी, दूसरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच पढ़ी, तीसरी अभी जो है हमारी जुडिशल ब्रांच है। जुडिशल ब्रांच कौन है? कानून कचहरी, जैसे वो हमारे जो है ना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस तरह के, यानी कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये यानी कवानीन बनाने वाले जो अदारे हैं उनका ये जुडिशल ब्रांच से ताल्लुक़ होता है। जुडिशरी मीन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कोर्ट अदालती निज़ाम जो है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट्स की दो तरह की होती हैं, मसलन कह लें कि ब्रांच है यानी किसमें है। सुपीरियर कोर्ट के अंदर ना तीन तरह के कोर्ट होते हैं। एक होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स, फेडरल शरीयत कोर्ट होता है। उसके बाद सेकंड होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट से ही हमें पता लग गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, मातहत होते हैं, मतलब सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, कहते हैं देयर इज़ अ हाई कोर्ट ऑफ ईच प्रोविंसेस, हर प्रोविंसेस के अंदर जो हर सूबे के अंदर एक हाई कोर्ट लाजमी होता है। जैसे सूबा पंजाब है, सूबा पंजाब के अंदर जो हमारा हाई कोर्ट है वो लाहौर के अंदर है। इसी तरह सिंध है, तो सिंध के अंदर जो ना सिंध का अपना हाई कोर्ट है, ये सिंध भी एक प्रोविंस है हमारा। उसके अलावा KPK जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, आजकल जो हमारा नाम चेंज हो गया इसका खैबर पख्तूनख्वा, उसमें पेशावर में हाई कोर्ट है KPK में। उसके अलावा बलूचिस्तान में अलग एक हाई कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही होता है, वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो मुख्तलिफ सूबों के अंदर, हर सूबा के अंदर एक हाई कोर्ट हाँ जी होता है। तो ये उन्हें ये बताया देयर इज़ अ हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस, हर सूबे के लिए उनका अलग जो है ना हाई कोर्ट होता है। द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड द CJP यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है ना उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर कॉल्ड जस्टिस, यानी कि जो जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, उनको हम जस्टिस कहते हैं। यानी कि जस्टिस मतलब जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम कहते हैं। जस्टिस का वैसे मतलब तो इंसाफ होता है, लेकिन इनको जो एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है ना, मखसूस नाम दिया जाता है, वो इनको जस्टिस कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशल इज़ द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉज। इनका डिस्पेंसेशन क्या है? फ्राहम करना होता है। इनका फ्राहम करना, इंसाफ की बालादस्ती, इंसाफ को फ्राहम करना इनका मकसद होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के मुताबिक जो है ना इनका लॉ फ्राहम करना मकसद होता है। कोर्ट मेक डिसीजंस जजमेंट इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। कोई भी लड़ाई झगड़ा या किसी किस्म के तजाद वाले केस होते हैं जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे की को नहीं मान रहा होता, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स वाले जितने भी केसेस होते हैं ना, उसमें ये कोर्ट ने फैसला करना होता है जजमेंट्स के ज़रिए, यानी कि लोगों के बयान सुनने के बाद। सुप्रीम कोर्ट आल्सो इंटरप्रेट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट भी इंटरप्रेट करती है यानी कि बनाती है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करती है द लॉ, जो पार्लियामेंट के ज़रिए बनाए जाते हैं ना लॉ। अब देखें कोई कानून है, किसी कानून के ऊपर वो कहते हैं ये कानून जो है ना नुकसानदेह है, यानी कि मसलन कह लें कि लोगों के लिए ये कानून जो है ना नुकसानदेह है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में एक कह लें कि आवाज़ उठती है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये कानून जो है ना इसको तब्दील कराया जाए। तो तब्दील कराने के लिए जो लॉ तब्दील कराया जाता है ना, फिर वो भी पार्लियामेंट के ज़रिए कराया जाता है। तो इसमें लास्ट पास लगाया जाता है, उसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को वैसे उर्दू में जमहूरियत कहते हैं। इसका कहते हैं कि होती क्या है। एज यू नो कहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा भी है ये इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, तो मीन के जमहूरियत पाकिस्तान है। तो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पाई जाती है। जमहूरियत बेसिकली बिल्कुल आसान अल्फाज में आप ये से कह सकते हैं कि हर बंदे को इक्वलिटी की बुनियाद पर जो हकूक़ फराहम किए जाते हैं वो डेमोक्रेसी का हिस्सा होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे हर आदमी को एक इक्वलिटी की बुनियाद पे, बराबरी की बुनियाद पे हकूक़ फराहम किए जाते हैं, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। और वहाँ पे हर बंदे को मसलन अपना
मोटिव बयान करने का हक होता है, यानी कि कोई भी बंदा ये कह सकता है कि ये काम गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उसको प्रॉपर हक होता है। डेमोक्रेसी आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक किस्म है। इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, और इट इज़ यानी कि गवर्नमेंट भी ये लोगों के ज़रिए बनाई जाती है, अक्सरियत मेजॉरिटी के ज़रिए बनाई जाती है। तो डेमोक्रेसी इज़ अ मीन ऑफ द पीपल फॉर द पीपल टू चूज़ देयर लीडर। इसी में डेमोक्रेसी यही वजह होती है कि लोगों को हक होता है कि वो अपनी मर्ज़ी का लीडर रहनुमा जो है ना मुंतखब कर सकते हैं। इनफैक्ट हम यानी कि आसान अल्फाज में कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द मेजॉरिटी। मसलन डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि अगर देखा जाए तो आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अक्सरियत का जो फैसला होगा वही फैसला माना जाएगा। ये यानी कि उनका मकसद है कहने का यहाँ पे। उसके बाद वो ये कह रहे हैं इन डेमोक्रेसी पीपल एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपनी मर्ज़ी के जो होते हैं ना अपने खैर खा चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं कि एक आदमी अपने आप को प्रेजेंट करता है, यानी कि पेश करता है कि मैं इलेक्शन के बाद मैं जो है ना मसलन कह लें कि इतने सीट से मैं जीत गया हूँ, तो यानी कि मैं आप रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यानी कि इसका सरबराह हूँ। यानी कि दीज रिप्रेजेंटेटिव मेक अ गवर्नमेंट फॉर पीपल ऑफ फॉर द कंट्री। और यही जो होते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि यही जो रहनुमा होते हैं या यही जो अपने आप को पेश करने वाले होते हैं, यही फिर कल को मुल्क के लिए जो है ना गवर्नमेंट बनाते हैं। तो हमारी टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम जो है ना इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करते हैं नोट से। जी हमारे पास आ गया यूनिट 3 था, उसमें हमारे पास गवर्नमेंट है, चैप्टर नंबर 3 द वे वी गवर्न आवर सेल्फ, यानी कि वही बात कि किस तरह हम अपनी हुकूमत या गवर्नमेंट चलाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो मौजूदा आंसर है। विच बॉडी इज़ देयर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, कौन सी अवॉर्डिंग बॉडी, यानी कि कौन सा अदारा समझ लें, बॉडी मतलब कौन सा अदारा समझ लें लोगों की हेल्प करने के लिए, जो शहरियों की हेल्प, सिटीजन यानी कि शहरियों की के हकूक़ के लिए होता है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट आंसर है इसका। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सरकारी नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। द थर्ड क्वेश्चन इज़ द नेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे पहले चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म का नाम बताएं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, लियाकत अली खान हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ अब्दुल रशीद जो थे हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो होते हैं उनका बुनियादी मकसद क्या होता है? द बेसिक फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉ फॉर द कंट्री, लेजिस्लेटर्स जो होते हैं उनका मकसद होता है कि मुल्क के लिए कवानीन बनाते हैं जो लोगों के फ़ायदा के लिए होते हैं। एक्सरसाइज आगे भी जो है उसमें आ जाते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाती है। फिल इन दी ब्लैंक्स में सबसे पहले वो ये कह रहे हैं डैश इज़ ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव अक्वायर्ड एन इंटरनेशनल रिकग्निशन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। स्टेट होता है, स्टेट जो है ना, स्टेट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश इज़ इन इन्फोर्समेंट इन पाकिस्तान, कौन सी होती है? वो फेडरल गवर्नमेंट होती है जो वो आइन के मुताबिक इन्फोर्समेंट यानी कि अमल दरामद करवाती है पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट इज़ अ डैश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री और स्टेट, गवर्नमेंट इज़ अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल यहाँ पे पॉलिटिकल आएगा। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ए मजलिस शुरा, पाकिस्तान की जो मजलिस शुरा पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? मजलिस शुरा कहते हैं। एग्जीक्यूटिव इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को जवाबदेह कौन होता है? एग्जीक्यूटिव मीन्स कि यहाँ पे पार्लियामेंट आएगा। उसके बाद री अरेंज द जम्बल वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, इधर वो बता रहे हैं इमरागमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इमरागमेंट ये दरअसल वर्ड रॉन्ग था, ये दरअसल उन्होंने स्पेलिंग जो है ना अप डाउन यानी आगे पीछे किए हैं, राइट लेफ्ट किए हैं ना, तो ये वर्ड दरअसल गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट, तो उसको उन्होंने गलत करके लिखा हुआ, तो हमने इधर सही करके लिखना गवर्नमेंट आएगा। पहला वर्ड है गवर्नमेंट एंड एन अथॉरिटी, गवर्नमेंट इज़ एन अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री, गवर्नमेंट एक अथॉरिटी होती है जो एक मुल्क के ऊपर मसलन हुकूमत करने के लिए होता है। वर्ड आगे आ जाता है डिसिप्लिन वर्ड लिखा हुआ है लेकिन ये डिसिप्लिन रॉन्ग वर्ड है, तो इसका सही वर्ड जो है वो है प्रेसिडेंट, डिसिप्लिन नहीं है, ये प्रेसिडेंट वर्ड है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट।
ये उन्होंने लिखा हुआ डिस्क्यूव यानी कि गलत वर्ड लिखा हुआ है, मतलब एग्जीक्यूटिव वर्ड है। एग्जीक्यूटिव हैविंग प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड। एग्जीक्यूटिव जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो जो है ना गवर्नमेंट होता है, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव है वर्ड। ये उन्होंने लिखा हुआ है रस्पीमी कोर्ट, द सुप्रीमी कोर्ट लिखा हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने गलत फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं डिक्रोमो, ये यानी कि डेमोक्रेसी को उन्होंने गलत करके लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी वर्ड यहाँ पे आएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो उन्होंने पिक्चर, ये उनका लैंडमार्क है। नेक्स्ट लैंडमार्क है हमारा पार्लियामेंट है, उसका लैंडमार्क है। नेक्स्ट में ये देखें एम्बेलम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो मेन कह लें कि एम्बेलम है, जो लोगो है हमारे कंट्री का, वो ये है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का लॉ है, ये लाहौर हाई कोर्ट है और ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। उसके बाद ये कह देते हैं री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग देम करेक्ट। वो कहते हैं कि इनको ना दोबारा से लिखें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है ना उनको करेक्ट करके। जुडिशरी इज़ द सुप्रीम बॉडी इन द कंट्री, नहीं, जुडिशरी नहीं होती, लेजिस्लेटिव होती है सुप्रीम बॉडी इन द कंट्री। हमारा जुडिशरी की जगह आएगा लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट है देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट के हमने 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पढ़ा, जुडिशियल पढ़ा, ये हमारे 3 होते हैं, तो हमारे 4 नहीं है, 3 है। द स्टेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट इज़ द एलिमेंट होता नहीं, गवर्नमेंट होती है, इज़ द एलिमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। इन्होंने स्टेट को पहले लिख दिया, स्टेट को लास्ट में लिखेंगे हम, क्यों, स्टेट नहीं होती गवर्नमेंट की एलिमेंट, बल्कि गवर्नमेंट इज़ एन एलिमेंट ऑफ स्टेट होता है। उसके बाद कहते हैं गवर्नमेंट इज़ इन पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड टू द पीरियड फॉर 6 यानी 6 ईयर के लिए नहीं, 5 ईयर के लिए इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। जस्टिस मुनीर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नहीं, मियाँ अब्दुल रशीद हमने पढ़ा, तो ये हम इधर जो है ना फर्स्ट जो है जस्टिस मुनीर की जगह हम मियाँ अब्दुल रशीद कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो है यूनिट 3 और उसका चैप्टर भी 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सोशल स्टडी का क्लास 4 का, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।